साल से देश को पहले पायदान पे रखे हुए हैं, विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार ने आज तक क्या किया, किन किन सुविधाओं से आपको सुनिश्चित किया सरकार ने, केंद्र या राज्य सरकार ने। कभी जो है किसी प्रकार की न कोई सुविधाएं दी है, न किसी प्रकार का कोई हमको जो है सम्मान दिया है गवर्नमेंट ने, और जो कि करना चाहिए। मैं हमारे बारे में सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट नहीं जानती होगी। हमारे प्रदेश सरकार एवं देश की सरकार जो है सबके पास हमारे बारे में सब जानते हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई अभी राजनीतिक समीकरण ऐसा है, लोग उसी में उलझ कर रह गए हैं और अपने देश के नाम रोशन करने वाले हम जैसे लोगों का जो है कहीं भी कोई उनके क्षेत्र में जो है कहीं जगह नहीं है जो मिलना चाहिए। लेकिन अभी उनका अगर ऐसा रवैया है तो मैं भी जो है कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। स्वयं में अपने आप में मैं निर्भर रहूंगा और निर्भर ऐसे ही बना रहूंगा। हमारे शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बघेल द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं की अगुवाई में मैं सतना में मेरा आगमन हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। विश्व कीर्तिमान धारी धर्मेंद्र सिंह की सरकार से हो रही उपेक्षा। राष्ट्र की धरोहर एशिया के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति पर क्यों ध्यान नहीं दे रही सरकार। विश्व के दूसरे और एशिया के सबसे लंबे धर्मेंद्र सिंह बरास का रीवा में हुआ भव्य स्वागत। पत्रकारों से हुए रूबरू। विश्व कीर्तिमान धारी धर्मेंद्र सिंह बरास को सरकार से उपेक्षा, राष्ट्र की धरोहर को नहीं मिली सुविधाएं। रीवा में विश्व के दूसरे और एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह बरास का भव्य स्वागत किया गया। उनकी लंबाई 8 फीट 1 इंच है और वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। धर्मेंद्र सिंह बरास ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली है, जबकि अन्य क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने वालों को कई सुविधाएं दी गई हैं। सतना में इलाज कराने के बाद रीवा पहुंचे धर्मेंद्र सिंह बरास ने किला बाजार महामृत्युंजय मंदिर में माथा टेका और देश की सुख शांति के लिए कामना की। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए नशा से दूर रहने की अपील की। धर्मेंद्र सिंह बरास ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं और सतना और रीवा के लोगों का प्यार और स्नेह सदैव उनका हौसला बढ़ाएगा। एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति और विश्व में दूसरे स्थान पर अपने असाधारण कद और अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र सिंह बरास परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से धर्मेंद्र सिंह बरास को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को यह चिंता नहीं है कि जो व्यक्ति भारत देश नाम, मान और प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर प्राकृतिक रूप से कर रहा है, उन्हें सुरक्षित और संरक्षित व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता है। जबकि देखा जा रहा है कि विभिन्न खेल, सिनेमा और अन्य विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को शान द्वारा कई तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन धर्मेंद्र सिंह बरास को सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसी व्यवस्था और सुविधाएं नहीं दी गई हैं जिससे उनके निजी जीवन में आने वाली परेशानियां को ठीक किया जा सके। वैसे देखा जाए तो धर्मेंद्र सिंह बरास के खान पान, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, सुरक्षा, संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार को इस रूप में लेनी चाहिए कि वो विश्व कीर्तिमान धारी देश की धरोहर है। रीवा से दीपक सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। ठीक है सर, आप आज मध्य प्रदेश में हैं। आपका परिचय किसी से छुपा नहीं है, विश्व में और एशिया में और अपने प्रदेश में भारत में। सतना जिला गए थे आप और वहाँ से आज रीवा होते हुए प्रवास में। किस चीज़ के लिए आप सतना गए थे, कहाँ पर आप दौरा किए और क्या चीज़ खास लगी आपको? सर्वप्रथम जो है माता मैहर जो जगत माता हैं उनका मैं दर्शन लिया। पहली बार माता का दर्शन प्राप्त हुआ, बहुत विलक्षण दर्शन, माँ का आशीर्वाद मिला उनके चरणों का। और सतना आने का मेरा जो है मकसद
हमारे शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बघेल द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं की अगुवाई में मैं सतना में मेरा आगमन हुआ और थोड़ी सी हमें समस्या थी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, लेकिन तकलीफ दे थी थोड़ी सी। मेरे कमर में एक नस थी, वो थोड़ा सा दर्द हो रहा था, उसमें जो है तकलीफ दे रही थी। तो करीब 2 महीने से हमारी संजय सिंह बघेल की बातचीत हो रही थी। ये राजा भैया जुड़े हैं, वहां से इनको हमारे बारे में पता चला और आपने अपनी आइडेंटिफाई करते रहे हमारे साथ। और जब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, हम आप जगह जो है सही जगह जा रहे हैं, तो आपने हमें सतना के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजधर मालवी जी से हमारी बातचीत कराई और उनकी पत्नी मांडवी मालवी जी। आप दोनों पति पत्नी राजधर मालवी जी आयल थेरेपी देते हैं, उनकी पत्नी नेचुरोपैथी देती हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा का संचार करती है। और 5 दिन की प्रक्रिया में जो है हमें अपनी समस्या से एकदम से रिलीफ हो गया, रिलैक्स हो गया और मैं संपूर्णता जो है अभी स्वस्थ हो गया हूँ एकदम से। जो थोड़ी बहुत तकलीफ थी वो खत्म हो गई है। तो इसी के साथ जो है मैं इसी क्रम में सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हुए आज मैं अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ प्रस्थान कर रहा हूँ। और इस समय जो मैं रीवा मार्ग पर मनगुआ विधानसभा के गदरी मढ़ी गांव के एक ढाबा पे हूँ, श्री साई कृपा ढाबा पे। और यहाँ लोगों से मिलके उनके प्रेम और सौहार्द का अनुभव प्राप्त किया और थोड़ा सा दाल चावल खाया। सर, आप बिंद क्षेत्र में पहली बार आए हैं या पहले भी यहाँ आ चुके हैं? बिंद क्षेत्र में मेरा प्रथम आगमन है, सतना और रीवा की पावन धरा पे। यहाँ आके आपको कैसा लगा और बिंद क्षेत्र का नज़ारा, कोई जगह आप वहाँ घूमे भी होंगे और व्यवस्थाओं भी, कई सारी चीजें भी आपने देखा होगा रीवा जिले में, तो किस प्रकार से आपको देखने में अच्छा लगा? रीवा जिला जो है विकसित है, यहाँ पे विकास हुआ है। इसी कंपेरिजन में मैंने सतना में देखा है, मैंने इसी कंपेरिजन जो सतना जिला मैंने देखा, उसमें किसी प्रकार का कोई विकास का नाम का कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि जिसे हम इस सतना जिले को कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छा, काफी साफ सुथरा और सुंदर शहर है। किस प्रकार के वहाँ पे नेता हैं, कैसे उनकी विचारधारा है, क्या देखते हैं कि अपने शहर को किसी साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार एक स्मार्ट सिटी का नाम उसको दिया गया है, मैं उसको स्मार्ट सिटी के दर्जे से बाहर रख सकता हूँ। वहाँ स्मार्ट सिटी नाम का कोई ऐसा, न कोई वहाँ पे कोई ऐसी कोई योजना है, न गवर्नमेंट की कोई कार्य योजना है, न कोई वहाँ विकास है। तो मैं वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद, विधायक और मंत्री, उनसे भी मैं देश का नागरिक होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र और अपने जिले सतना का विकास क्षेत्र में थोड़ा अग्रणी करें और जिले का विकास करें और स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास करें। सर, मेरा लास्ट सवाल है, आप विश्व में दूसरे नंबर और एशिया में पहले नंबर के व्यक्ति हैं, जो आज तक आपका नंबर लगभग कितनी उम्र होगी सर? हमारी एज इस समय 48 ईयर्स है। 48 ईयर यानी करीबन 48 साल। 30 साल से 30 या 35 साल से आपने देश को नंबर 1 पे पूरे विश्व में रखा हुआ है जी। विश्व में दूसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर आपने रखा हुआ जी जी।
यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक बार अगर देश के लिए अगर विश्व स्तरीय जगहों पर पहले स्थान पर जो व्यक्ति किसी चीज़ पे खेल में और किसी भी जगहों पर अगर लाता है तो सरकार उसके लिए और स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार ताबड़तोड़ उनको पैसों से लेकर और सर्विस और सारी सुविधाओं से लेकर उनको भरमार करती है। एक बार गोल्ड मेडल या कोई देश के लिए खेला तो उसको सरकार के द्वारा किसी पद पे लगा दिया, जैसे डीएसपी बना दिया, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। आप लगातार 35 साल से देश को पहले पायदान पे रखे हुए हैं, विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार ने आज तक क्या किया, किन किन सुविधाओं से आपको सुनिश्चित किया सरकार ने, केंद्र या राज्य सरकार ने। कभी जो है किसी प्रकार की न कोई सुविधाएं दी है, न किसी प्रकार का कोई हमको जो है सम्मान दिया है गवर्नमेंट ने, और जो कि करना चाहिए। मैं हमारे बारे में सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट नहीं जानती होगी। हमारे प्रदेश सरकार एवं देश की सरकार जो है सबके पास हमारे बारे में सब जानते हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई अभी राजनीतिक समीकरण ऐसा है, लोग उसी में उलझ कर रह गए हैं और अपने देश के नाम रोशन करने वाले हम जैसे लोगों का जो है कहीं भी कोई उनके क्षेत्र में जो है कहीं जगह नहीं है जो मिलना चाहिए। लेकिन अभी उनका अगर ऐसा रवैया है तो मैं भी जो है कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। स्वयं में अपने आप में मैं निर्भर रहूंगा और निर्भर ऐसे ही बना रहूंगा। गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऐसा खिलाड़ी है जैसे रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड मेडल या जो भी लाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं, इतना भी जो है नहीं करते कि वो उसका पूरा लाइफ ऐसे बीते, और वो खुद अपने दम पर जो है जो कुछ कर पाता है और बड़ी मुश्किल से जो है कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने ही देश का नाम रोशन करता है। गवर्नमेंट को खेल जगत में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। जो हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको आगे लाना चाहिए और उनके लिए जो है कुछ ऐसी कार्य योजना बनाए कि हमारे देश में खेल को जो है पूरे विश्व में खेल के क्षेत्र में नाम का उनका रोशन हो हमारे देश का। तो ये सब काफी समस्याएं हैं जो जड़ित हैं, बहुत जल्दी सुलझने वाली नहीं है, और देशों में जो है काफी सुलभता से जो है बच्चों को ये सब ट्रेनिंग मिलती है। हमारे देश के शहीद सिपाही, शहीद सैनिक, उनके लिए कार्य कर रहे हैं हमारे संजय सिंह बघेल जो शहीद सैनिक प्रकोष्ठ चला रहे हैं, उनके परिवारों को, देश की रक्षा करते समय कुर्बान हुए जवानों पर, कि हमारे उन परिवारों को कोई तकलीफ न होने पाए जिनके लिए जो है किसी माँ का सपूत अपने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही शख्सियत और विचारधाराएं हमारे देश में अगर होंगी तो देश में किसी भी जाति वर्ग या किसी भी प्रकोष्ठ समिति के तहत जो है, चाहे हमारे क्रांतिकारियों के लिए हो, चाहे हमारे शहीद सैनिकों के लिए हो, उनको तकलीफ नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हम भी एक जय हिंद अभियान टीम में हैं जो बंबई से संचालित होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह जी और राष्ट्रीय सचिव दीपक त्रिपाठी और हमारे अभियान के मार्गदर्शक परम आदरणीय मुकेश खन्ना जी हैं। और अपने इस अभियान में अभी मैंने ब्रजेश पाठक जी को शामिल किया, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो किसी भी अभियान का संकल्प और निर्णय केवल शहीद सैनिक और क्रांतिकारियों के परिवारों को उपेक्षित न होना पड़े, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए और देश में उनको प्रथम स्थान दिया जाए। हमारे चौक चौराहे, रोड, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा हमारे शहीद सिपाही और हमारे क्रांतिकारियों के नाम पर होना चाहिए। लोग जाने कि हमारे वीर देश में ऐसे भी वीर हैं, ऐसे वीर सपूत हैं जो अपने भारत देश के लिए अपनी जान को
कुर्बान कर दिया और हंसते हंसते अपने देश के ऊपर शहीद हो गए।